वो प्रकाश मेरे को छुरी लेकर मारने को आया, इसलिए मैं खुद को बचाने के लिए गोली चलाया। ना प्रकाश का बॉडी से, ना ही मर्डर का जगह से छुरी तो क्या एक ब्लेड तक नहीं मिला। नहीं, मैं सच बोलता इंस्पेक्टर, मेरे को बिलीव करो। बहुत देर हो गया है मैक्सी, अभी तेरे को कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर बहुत दर्द हो रहा है मैक्सी। इससे बहुत ज्यादा दर्द सहन कर सकता है मैं, पर तू ऐसा रोएगा तो वो सहन नहीं कर पाएंगा। मैक्सी बहुत जल्दी आ गया फादर, अभी पासी को टाइम है नहीं? ऐसा नहीं बोलते मैक्स, गॉड पे फेथ रखो, वो अब भी तुम्हारे साथ है। मैं यही तुमको बोलने को आया। मैं बहुत लोगों को दुख पहुंचाया फादर, मैं बहुत लोगों को दुख पहुंचाया फादर। पर मैं किसी को जान से नहीं मारना चाहता था। मैं सच बोलता है फादर, मैं किसी को जान से नहीं मारना चाहता। नो नो मिस्टर राहुल, आपका केस बहुत स्ट्रांग है। I'll nail him। पुलिस की FIR रिपोर्ट, सारे सबूत, गवाह सब उसके खिलाफ जाते हैं। डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, मैं 5 मिनट में आता हूँ। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। वो गलती किया, उसको सजा मिलना चाहिए, पर उसका हेल्प करो प्लीज। कल कोर्ट में बोला कि वो एक्सीडेंट था, मैक्स जानबूझ के गन नहीं चलाया। तुम चाहती हो कि मैं झूठ बोलूं? शर्ली, याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम गॉड में विश्वास करती हो, और मैंने कहा था कि मैं सिर्फ सच्चाई में। मैं तुम्हें अपने विश्वास को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, तो तुम मुझे सच को छोड़ने के लिए क्यों कह रही हो? और सच ये है कि मैक्स ने मेरे भाई का खून किया है, और इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता। Jesus was
कोटिया, अपन प्रकाश को मार डाला। क्या? योर ऑनर, प्रकाश को लगी गोली इसी बंदूक से चली थी। इस बंदूक पर पाए गए उंगलियों के निशान मैक्स के हैं। इन सब रिपोर्टों से साफ जाहिर है कि यह खून मैक्स ने किया है। अब मैं आपके सामने एक आखिरी गवाह बुलाना चाहूंगा जिसने मैक्स को इस बंदूक के साथ खून होने के चंद मिनट बाद ही देखा था। मरहूम प्रकाश का भाई राहुल। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जब तुम और शर्ली पुराने चर्च के ग्रेवयार्ड पहुंचे तो मैक्स वहां से भाग रहा था। हाँ। और मैक्स के हाथों में यह बंदूक थी। हाँ। और मैक्स ने बिना लाइसेंस की इस बंदूक से प्रकाश का खून किया। प्रकाश पर गोली चलाई। अरे खून किया या गोली चलाई एक ही बात है। एक बात नहीं है, क्योंकि उस दिन जब मैक्स ग्रेवयार्ड पर पहुंचा तो उसके पास उसकी गन नहीं थी। मुझे लगा प्रकाश मैक्स से शर्ली और मेरी बात करने के लिए गया था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही था। वो वहां मैक्स को उसी की गन से मारने के लिए गया था। कोटिया ने एक रात पहले मैक्स की गन चुरा ली थी, पर वहां अचानक गन मैक्स के हाथ में आ गई और फिर प्रकाश ने मैक्स को छुरी से मारने की कोशिश की। छुरी? लेकिन वहां तो कोई छुरी नहीं मिली। छुरी है। गोटिया से लेकर भाग निकला था। कल रात गोटिया की मौत हो गई। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने मुझे ये सच्चाई बताई ऑनर। लेकिन मिस्टर राहुल, प्रकाश मैक्स को मारना क्यों चाहता था? आपकी बातों से ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती जिससे यह साबित हो सके। वजह थी ऑनर। प्रकाश वास्को शहर का मैदान हासिल करना चाहता था, जो इन कागजात के मुताबिक मैक्स और शर्ली की जायदाद है। 25,000 स्क्वायर यार्ड की यह जमीन। इसके असली हकदार मैक्स और शर्ली इसलिए हैं क्योंकि एल्बर्टो वास्को ने यह जमीन उनके मां के नाम कर दी थी। एल्बर्टो वास्को मैक्स और शर्ली के असली पिता, जिन्होंने उन्हें जिंदगी तो दी लेकिन अपना नाम नहीं। योर ऑनर, मैक्स ने मेरे भाई की जान जरूर ली है, लेकिन सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। यही सच है। मैक्स बेकसूर है। उसे छोड़ दीजिए ऑनर, उसे छोड़ दीजिए। राहुल शर्मा के बयान से यह साफ पता चलता है कि मैक्स डायस ने प्रकाश पर गोली कत्ल के इरादे से नहीं बल्कि अपने बचाव के लिए चलाई थी। ऐसे हालात में अदालत मैक्स को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत रिहा करती है।